प्रणिपात। संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर आपके सम्मुख बड़ी जानकारियां रखने वाले हैं, उनमें से सबसे अहम जानकारी देवस्थानों पर जिन प्रमुख सुविधाओं की बात की जाती है, उनमें से एक अन्न क्षेत्र, लंगर, रसोई, बासा के नाम जैसे विषय पर है। आइए आज हम खाटू श्याम जी में 365 दिन बनने वाले एक ऐसे अन्न क्षेत्र की बात पर चर्चा करेंगे। वहाँ की समस्याओं और सुझावों पर आपका ध्यान आकर्षण करें। जी हाँ, राजस्थान के देवस्थानों में आज के समय में लॉज हैं, होटल हैं, सुविधा संपन्न धर्मशालाएं भी हैं। और भोजन के लिए अगर व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो कई रेस्टोरेंट भी ऐसे हैं जहां पर बहुत ही बढ़िया लजीज भोजन मिलता है। लेकिन आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जहाँ अमीर से लेकर गरीब तक एक ऐसा स्वादिष्ट भोजन प्राप्त कर सके, क्या ऐसी कोई संस्था, क्या मंदिर प्रबंधन, क्या सरकार या कुछ भामाशाह मिलकर इस तरह की किसी योजना पर काम कर सकते हैं? जी हाँ, हमने इस विषय पर खाटू श्याम जी में फाल्गुन मेले पर 2020 में एक बड़ा सर्वे किया और इस सर्वे में आमजनों से राय मांगी और देखने में आया कि फाल्गुन मेले पर लगने वाले 200 भंडारों में से 20-22 वर्ष पुराना श्री श्याम परिवार संघ पंजाब भटिंडा द्वारा आयोजित भंडारे में लोगों ने अपनी रुचि दिखाई और उसको बड़े रूप से सराहा। संवाद प्लस टीम ने इस विषय पर कुछ आंकड़े एकत्रित किए। उन आंकड़ों के अनुसार क्या खाटू धाम में 365 दिन किसी रसोई, भंडारे, लंगर या भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जा सकती है? इसमें मुख्य रूप से 3 बातें सामने आई। इस योजना को किस तरह प्रारंभ किया जाए, इसमें सरकार की भूमिका क्या हो, स्थानीय प्रशासन की भूमिका किस तरह की रहे और मंदिर कमेटी के साथ साथ भामाशाह और दानदाताओं की क्या भूमिका रहेगी। अब इसी क्रम में प्रश्न ये उठा कि इस योजना के लिए जिस तरह का वातावरण चाहिए, जगह चाहिए, उसके लिए क्या सुझाव हों और समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे। आज मैं इसी क्रम में आगे आपको इस विषय पर बड़ी जानकारी दूंगा। हमारे सर्वे में एक बहुत अच्छा विचार भी आया कि सरकार और स्थानीय प्रशासन ऐसी संस्था को आमंत्रित करे जिसके पास 15 से 20 वर्षों का अनुभव हो और जिसके पास साधन हो। जमीन सरकार उपलब्ध कराए मंदिर के आसपास के क्षेत्र में, तब ही इस सुविधा को सुचारू प्रारंभ किया जा सकता है। अब प्रश्न ये भी है कि जिस संस्था का चुनाव किया जाए इस सेवा कार्य के लिए, उसका आधार क्या हो। स्पष्ट है, जिसके पास 15-20 वर्षों का अनुभव हो, टीम हो और जिसे वहाँ पर आने वाले यात्री और श्रद्धालु
ये मानते हो कि इस तरह के कार्य को अमुक संस्था पूरा न्याय संगत कार्य और लक्ष्य तक पूर्ण कर सकती है, उसे इस कार्य के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इस विषय पर हमने संस्था के पदाधिकारियों से बातचीत की। श्री श्याम परिवार संघ पंजाब भटिंडा के पदाधिकारियों में से संस्था के प्रधान विनोद अग्रवाल से जब हमने ये प्रश्न किया कि इस तरह की अन्न क्षेत्र योजना को प्रारंभ किया जाए तो क्या सशुल्क रखा जाए या निशुल्क रखा जाए, और योजना प्रारंभ करने के साथ आपकी इस योजना में क्या कुछ अलग होगा, क्या कुछ नया होगा, इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सभी शाम प्रेमियों को जय श्री श्याम। लोकेंद्र जी, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से जो हमें एक सुअवसर मिला है, जिसकी हमें पूरी संभावना हमें मिलेगा। आपने पूछा कि हम भंडारा जो लगाते हैं 365 दिन जो अन्न क्षेत्र की सेवा का भार हमें मिले, उसको कैसे हम सुचारू रूप से चलाएंगे। हम आपको एक चीज़ बतलाना चाहेंगे कि हमारे संस्था के मुख्य संरक्षक परम श्रद्धेय नंदू जी बाबा के लाडले हैं, उन्हीं के देख रेख में सारा कुछ ही होने जा रहा है। 8 दिन की सेवा जो आज हम लोग कर पा रहे हैं भंडारे में, फागन के मेले में, अगर हमें ये सेवा मिलती है 365 दिन की, और सेवा तो बाबा ने देनी है, और हमें पूरी ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हमें ये सेवा मिलेगी, और जो सेवा ये हमें मिलेगी हम 365 दिन निर्विघ्न रूप से इसको चलाना चाहेंगे। इस सेवा का मेवा का लाभ लेना चाहेंगे। हम चाहेंगे ये सेवा निःशुल्क हो, अगर सशुल्क भी हो तो उसमें बहुत नाम मात्र का शुल्क रखा जाए, जिससे कभी भी किसी के दिमाग पर कोई बोझ ना आए। जय श्री। विनोद अग्रवाल जी, ये बताइए कि 365 दिन ये व्यवस्था आपकी संस्था को मिले तो इसमें नाश्ते और भोजन का स्तर किस प्रकार का होगा? लोकेंद्र जी, भोजन का स्तर, नाश्ते का स्तर, अभी हम जो वहाँ 8 दिन की सेवा में जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो हम अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करने वाली बात है। वैसे तो पूरा मीडिया, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो भी वहाँ आकर देखता है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। हम ये चाहेंगे जो वहाँ स्तर रहा है हमारा आज भंडारे में है, उससे बढ़िया तरीके से यहाँ उसको चलाया जाए, और ऐसी भोजन की व्यवस्था हो, जो भी आदमी, जो भी यात्री, जो भी बाबा का सेवक, जो भी बाबा का भक्त वहाँ आए, उसको ऐसा लगे भी ये खाना मैं जो यहाँ मेरे को प्रोवाइड किया जा रहा है, ये भंडारे का नहीं, मेरे घर का है। हमारी पूरी चेष्टा यही रहेगी, उसको वहाँ घर जैसी व्यवस्था, घर जैसा खाना मुहैया करवाया जाए। जय श्री श्याम। चलिए बात करते हैं इस संस्था के महामंत्री राजीव शर्मा बबली, जो एक प्रख्यात भजन गायक भी हैं और श्याम प्रेमियों में उनका एक अच्छा स्थान भी है। बबली जी, आपकी संस्था के बाद कई और भी संस्थाएं ऐसी हैं जो इस कार्य में सेवाएं देना चाहती हैं, लेकिन आपके पास 20 से 22 वर्षों का अनुभव है। इस कार्य को करने में जो आप 5 से 7 दिन करते हैं, उसमें समस्याएं भी बहुत आती हैं। आप किन प्रमुख समस्याओं को देखते हैं जिसके निदान के लिए सरकार को, स्थानीय प्रशासन को, अगर इस तरह की सेवा कार्य प्रारंभ किया जाता है, अन्न क्षेत्र भोजनशाला प्रारंभ की जाती है और वो सेवा आपको मिलती है, तो वो समस्याएं क्या होंगी जिनको आप रखना चाहेंगे? लोकेंद्र जी, सभी जानते हैं कि 21 वर्षों से हम लोग ये भंडारा बाबा श्याम की कृपा से चल रहा है। उस वक्त से चल रहा है जिस वक्त यहाँ पर कोई भंडारा नहीं चलता था। तो इस चीज़ का हमारे को एक्सपीरियंस तो है ही,
प्रशासन का समय समय पर हमको सहयोग मिलता रहता है और बिना प्रशासन के सहयोग से ये संभव भी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो भंडारा हम लोग खाटू में चलाना चाह रहे हैं, रसोई जिसको बाबा श्याम की रसोई कह लो, जो परमानेंट चलेगी, 365 दिन चलेगी, तो व्यवस्था हमारे को जैसे पहले प्रशासन का सहयोग मिलता है, फागुन के मेले में तो हमको पास वगैरह मिल जाते हैं और आम दिनों में चल जाएगा काम, पर सबसे बड़ी समस्या आती है 11 को सब तरफ से बंद कर देते हैं, तो हमारी गाड़ी आने जाने में कोई सुविधा हो, हमारे को आने जाने में कठिनाई ना हो, उनको सामग्री लेकर आनी है, तो इस चीज़ की हमारे को सुविधा मिल जाए। दूसरी सुविधा ये हो जाए कि इसको निःशुल्क चलाना है या कुछ इसका शुल्क रखना है, तो ऐसी व्यवस्था कोई सरकार कर दे, गवर्नमेंट कर दे कि इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, ताकि जिसको ये भोजन चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उसी को मिले और कोई इसका फ़ायदा ना उठाए। इसकी कोई व्यवस्था भी कोई अगर गवर्नमेंट कर दे तो हम ये कार्य करने को तैयार हैं। बबली जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि 5 से 7 दिन आप ये सेवाएं तो देते हैं, लेकिन इस 5-7 दिन में फाल्गुन मेले पर लगभग कितने लोगों को नाश्ता और भोजन की सुविधा उपलब्ध करा देते? जैसे कि हम लोग इस पावन भंडारे को 21 वर्ष हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये भंडारा हमने शुरू से 7 दिन का लगाया था, उसके बाद जब भीड़ बढ़ने लगी तो हम इसको 8 दिन का कर दिया। बाकी आप लोग तो उस भंडारे में आते रहते हैं, आप प्रेज़ करते हैं उस भंडारे की, क्योंकि प्रशासन का सहयोग तक हमारे गुरुदेव महाराज की कृपा रहती है, बाबा श्याम की कृपा रहती है। 2 लाख से ज़्यादा श्याम प्रेमी यहाँ प्रसादी ग्रहण करते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बढ़िया ये है कि सभी जो हमारे श्याम सेवक हैं, जो सेवा करते हैं हम लोग, उसमें उनमें भाव बहुत है। जो हम भोजन की थाली परोसते हैं उसमें भोजन तो है, प्रसादी तो है, साथ में हमारा भाव भी जुड़ा हुआ है। जय श्री श्याम। चलिए दर्शकों, श्री श्याम परिवार संघ पंजाब भटिंडा के कोषाध्यक्ष रमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन जी, ये बताइए कि ये सुविधा अन्न क्षेत्र भोजनशाला जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, अगर ये सुविधा और ये सेवा कार्य आपको दिया जाता है, आपको निमंत्रित किया जाता है, तो आप जिस जमीन की हमें वहाँ आवश्यकता है वो कहाँ पर हो और कितनी हो, इस बारे में आपका क्या कहना है? संवाद प्लस चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री श्याम। बाबा श्याम की असीम कृपा से श्री श्याम परिवार संघ हेड ऑफिस बठिंडा कई 21 वर्षों से रिंगस खाटू रोड पर श्याम भक्तों की निःशुल्क सेवा करता आ रहा है। तो केंद्र जी, आपने कहा कि आपको ये अगर रसोई, श्याम बाबा की रसोई के लिए जो जगह चाहिए वो कहाँ उपलब्ध चाहिए। हमारे मुताबिक यह जगह मंदिर के आसपास 1000 से 1500 गज तक हमें उपलब्ध हो जाए तो हम बाबा श्याम की रसोई वहाँ पर निर्माण कर सकें और भक्तों का निःशुल्क सेवा कर सकें। यही है मेरी आपसे अनुरोध है। जय श्री श्याम। चलिए दर्शकों, श्री श्याम परिवार संघ पंजाब भटिंडा के विशेष सहयोगी नरेश बेरीवाला जो इंदौर से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी प्रश्न करते हैं। नरेश जी, जिस तरह की बात आज चर्चा में शामिल की गई है और मांग भी उठाई जा रही है कि अन्न क्षेत्र खाटू श्याम जी में प्रारंभ होना चाहिए, और सर्वे में भी ये निश्चित कर दिया गया है कि श्री श्याम परिवार संघ पंजाब भटिंडा के द्वारा जो सेवाएं अब तक दी जाती रही हैं, उसी संस्था को इस तरह का कार्य दिया जाए, आमंत्रित किया जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ नरेश बेरीवाला कि क्या आपकी ये संस्था 365 दिन यात्रियों को दोनों समय भोजन, नाश्ता आदि का प्रबंध सुचारू रूप से कर पाएगा? जय श्री श्याम लोकेंद्र जी। संवाद चैनल प्लस के माध्यम से खाटू धाम के समस्त ग्रामवासी, दर्शनार्थी एवं सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा संघ श्री श्याम परिवार संघ पंजाब भटिंडा
365 दिन निरंतर अन्न क्षेत्र एवं भोजनशाला का सुचारू रूप से संचालन कर सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमें आपके ही माध्यम से मालूम चला सरकार की योजना का, राजस्थान सरकार द्वारा भामाशाहों के सहयोग से निरंतर 365 दिन अन्न क्षेत्र और भोजनशाला प्रारंभ करना प्रस्तावित है। हमारे संघ के प्रमुख संरक्षक परम श्रद्धेय श्री नंद किशोर जी शर्मा नंदू जी के संरक्षक में के पावन सानिध्य में महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंघस के दौरान खाटू धाम रचाया बसाया गया, जहां राष्ट्र के अनेकानेक श्याम प्रेमियों ने लाभ लिया था, सुविधा ली थी। इसके आप स्वयं साक्षी रहे। और मैं इस सेवा के अंदर मुख्य संयोजक की भूमिका में था। हमारे संघ के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनका एक ही भाव रहता है कि श्याम भक्तों की सेवा है, वही हमारे श्याम बाबा की सेवा है। नंदू जीवन का लक्ष्य बस यही हमारा है, श्याम की सेवा ही हमारे जीने का सहारा है। नरेश बेरीवाला जी, ये बताइए कि दान पुण्य स्वीकार किया जाएगा, भामाशाह भी बनाए जाएंगे, संरक्षक भी होंगे, तो दान पुण्य में क्या नगद लिया जाएगा या वस्तु के रूप में, या नगद और वस्तु दोनों के रूप में आप स्वीकार करना पसंद करेंगे, या दान पुण्य जैसी कोई विषय वस्तु होगी नहीं? लोकेंद्र जी, मैं दान पुण्य के बाबत आपको चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि दान का स्वरूप नगद हो, वस्तु हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा संघ दोनों स्वरूप में दान स्वीकार करेगा। क्या है कि कोई भी संस्था, चाहे वह सरकारी हो चाहे निजी संस्था हो, भामाशाहों के सहयोग के बिना सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकती। वर्तमान समय कोरोना काल में ही देखिए आप कि अनेकानेक भामाशाहों ने सरकार को और निजी संस्थाओं को भरपूर सहयोग दिया है, तो नगद में भी था और वस्तु रूप में भी था। और इन्हीं सहयोग से सरकार ने और निजी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर सेवा में हिस्सा लिया और जरूरतमंदों को भरपूर सेवा की। हमारा संघ पुनः मैं अवगत कराना चाह रहा हूं, दोनों स्वरूप में दान स्वीकार करेगा। तो ये थी हमारे सवालों पर परिचर्चा और प्रतिक्रिया श्री श्याम परिवार संघ पंजाब भटिंडा के पदाधिकारियों द्वारा कही गई बात। अब आने वाले समय में हमें ये देखना है कि ये सुविधा यात्रियों के लिए कब और कैसे प्रारंभ की जाती है, इसकी योजना क्या होती है और इसका प्रारूप निकल कर क्या आता है। पिछले दिनों ये भी देखने में आया कि कई संस्थाएं इस तरह के कार्य में आगे आना चाहती हैं, लेकिन मैं भी सरकार से और प्रशासन के साथ मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों तक ये बात अनुभव से रखना चाहूँगा कि जिस संस्था के पास एक टीम हो, अनुभव हो, भामाशाह हो, सहयोगी हो। अब सहयोगियों की बात आती है तो मैं श्री श्याम परिवार संघ पंजाब भटिंडा की इसलिए बात रखना चाहूँगा कि इस संस्था के पास मुख्य संरक्षक के नाम पर परम श्रद्धेय नंद किशोर शर्मा नंदू भैया, जो प्रख्यात भजन लेखक हैं और मंच पर भजन प्रस्तोता भी हैं। अब जब ऐसे अनुभवी लोग जिस संस्था के साथ जुड़े हैं, जिस संस्था को वो प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके साथ अन्य लोगों को भी जोड़ सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़ने वाली संस्था श्री श्याम परिवार संघ पंजाब भटिंडा को अगर इस तरह का सेवा कार्य दिया जाता है तो ये एक स्वागत योग्य कार्य होगा और श्याम प्रेमियों में भी इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। अभी आपने सुना कि संस्था के पदाधिकारियों ने हमारे प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। अब इस उत्तर के बाद स्वयं ग्रामवासी, श्याम प्रेमी, यात्रीगण और श्याम संस्थाएं जो पूरे राष्ट्र में हैं, वो ये तय करें कि क्या श्री श्याम परिवार संघ पंजाब भटिंडा
इस कार्य के लिए उपयुक्त संस्था है या कोई और? भोजनशाला या रसोई की मांग? दोबारा सुनिए, भोजनशाला या रसोई की मांग? ये मांग नहीं है, ये आज की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता केवल खाटू श्याम जी देवस्थान पर ही नहीं, ये आवश्यकता राजस्थान के जितने भी बड़े 230 सिद्धपीठ हैं वहाँ सभी जगह होनी चाहिए और भामाशाहों को आगे आना चाहिए। एक नई और बड़ी रोचक स्टोरी के साथ शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से।